आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से। खबर अयोध्या से है, जहां निर्मला हॉस्पिटल में महिला की मौत के मामले में बढ़ रहा विवाद। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर और नर्स पर गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप, महिला को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन का ये कहना कि नोट परिजनों के दबाव में लिखा गया, गलत है। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को संवेदनहीन बताया। मृतका के बेटे सुशील कौशल ने कहा कि उनका परिवार न्याय चाहता है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। जितना चाहिए उतना ले जी। इनकी जो मांग पीड़ित, जो मैं परिवार से मिला हूं, इनकी जो पीड़ित परिवार की मांग है वो 7 मांग इनकी है। पहली मांग ये है कि निर्मला हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव जब ये एप्लीकेशन दी गई, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पीएम कराया क्यों जाता है? पीएम कराते हैं कि क्यों मृत्यु हुई ये पता लगे। ये तो है, जो व्यक्ति इलाज कर रहा था, डॉक्टर जिसको इस समाज के अंदर देवता की संज्ञा दी जाती है, वो डॉक्टर लिख के स्टैंप लगा के दे रहा है कि मृत्यु क्यों हो रही है। उसके बाद भी अगर परिवार अपनी मां के साथ पोस्टमार्टम कराने की इच्छा नहीं थी उसकी, क्योंकि जो कारण था स्पष्ट था, वीडियो था, इनको नहीं पता था कि बनौदा इतना नीच किस्म का व्यक्ति है जो लिखने के बाद कल को मुकर जाएगा, उनको नहीं पता था। और जो डॉक्टर ये कह सकता है कि हमको दबाव बना के लिखवाया गया, वो डॉक्टर ये भी कह सकता है कि दबाव बनवाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई गई, वो ये भी कह सकता था। तो क्या मतलब पोस्टमार्टम कराने का? हमको तो जो कॉज ऑफ डेथ है, और एक बड़ी मजेदार बात और है, जो चीज ये कल लहरा रहे थे और कह रहे थे कि इसमें कॉज ऑफ डेथ में कहीं ओवरडोज नहीं लिखा है। ओवरडोज नहीं लिखा जाएगा, ओवरडोज से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो लिखे जाएंगे। और ये तो आपके पास उपलब्ध भी हो जाएगा। जितने भी आपके मेडिकल लाइन में अच्छे संबंध हो उनको भेज के गूगल कर लीजिए, आप चैट जीपीटी कर लीजिए। आप स्वीकार किया है, लिखित में स्वीकार किया है, वीडियो में उनके मेडिकल ऑफिसर ने स्वीकार किया है। और एक और बात मुझे कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। उनके अस्पताल में एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग जांच करिएगा अपने सर। एक डॉक्टर है जो आयुष संदीप सिंह भाई का डॉक्टर है, उसके पास डिग्री अंग्रेजी अस्पताल डॉक्टर की नहीं है। इसके बाद वो आईसीयू में बैठता है और दवाइयां भी लिखता है। तो जब चमत्कारी टाइप के उनके डॉक्टर बनौदा हैं, तो वैसे ही उनके एक से एक करामाती स्टाफ भी हैं। सर जी, मारपीट और तोड़फोड़ है, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया है। वो तो ये भी कह रहे हैं, उनके पास सम्मान नहीं है क्या हम? अरे मारे पीटे तो वो करते, 40 आदमी स्टाफ उनका है। 15 अगस्त को झंडा रोहण कर रहे, फायर हो रहा है। दबंग तो वो नहीं, कहा दबंग है भैया, ये दबंग है। सर जी, एक सवाल, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, संवैधानिक देश है। इस देश प्रदेश के अंदर हर्ष फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर हर्ष फायरिंग अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल पे की जा रही है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। सबके पास वीडियो है, कौन कार्रवाई हुई भैया? उनको क्या कहेंगे जो माथा पकड़ लेते हैं? अब वो माथे पकड़े हैं और क्या कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, तो माथे ही पकड़ेंगे आने के लिए। उनके यहाँ फायर वाला तो लगा है, नहीं लगा है, पता करिए कैसे उनको वो मिल गया है। आग लगाने के बाद नहीं करेंगे। अब पुलिस कुछ की होती तो आपको जानकारी जरूर होती। अब पुलिस क्यों नहीं कर रही है, बड़ा विषय ये है। वो एक जजमेंट हाई कोर्ट का है जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि जब तक मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं है एफआईआर नहीं कर सकते, जबकि उस जजमेंट में साफ साफ ये लिखा है कि एफआईआर बिल्कुल हो सकती है, आप प्रोसीडिंग नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। तो कम से एफआईआर लिखिए आप। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे मैं ये भी निवेदन करता हूँ। सर जी, एक सवाल ये आज मैं यहाँ बैठा हूँ कि आप सिर्फ मुद्दे को उठाते हैं और उठाने के बाद जो है वहीं पे छोड़ देते हैं, आगे जब मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप देखते हैं, और जब काम करते हो तो आप बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं, ये संकट आपका मेरा नहीं है। नहीं। जो यहाँ बैठा, सुनिए अंतरिक्ष बाबू सुनिए, जो पत्रकार यहाँ बैठा है वो जानता है सर शुक्ला क्या है, मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना है। मैं अनावश्यक मुद्दे नहीं उठाता हूँ कि मैं नस खड़ी कर लूं चिल्ला के यहाँ पे, मुझे वो नहीं आता। अच्छा भैया को भी कुछ कहे। और दूसरी बात आपने जो कहा, अरे पहली बात आपने कहा कि आप एक पार्टी और ये वो पदाधिकारी, मैं यहाँ बैठा हूँ तो इनके भाई के नाते बैठा हूँ, ठीक है भैया कुछ उनसे रिश्तेदार को, अगर रिश्तेदार है तो और ख्याल रखेगी फिर कि मार देगी।
ये डॉक्टर साहब सड़क गए, वो नर्स कहाँ है भाई? ये हमको उसको सरफ सुखा ढूंढने हम मुकदमा लिखा हमारे ऊपर, नहीं आप एक मुकदमा मेरे ऊपर भी हो जाएगा। डॉक्टर कहाँ नर्स है? ये सीएमओ साहब की और पुलिस के अधिकारियों की जो क्या जांच कर रहे हैं कि महिला कहाँ गायब है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि सारा षड्यंत्र उसी का। डॉक्टर चंद्रचूड़ हो गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वो के जज हो गए हैं, ये खुद ही जांच कर रहे हैं और खुद ही रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे जब तुम्ही ने मारा है तो तुम कहोगे कि हमने मारा है? तुम तो कहोगे भैया हमने नहीं मारा, हम तो ये जो रिपोर्ट ये कल लहरा रहे थे जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमसे जारी कर दी। नहीं वो तो मैथ्स वाले बताएंगे। वर्किंग डे है, डॉक्टर का पहला धर्म ये है कि वो मरीज का इलाज करेगा कि ज्ञापन देगा जाके। ये कुर्सी खाली है, देखिए ये हमारे घर की कुर्सी नहीं है, जिला साल कुर्सी है ये देखिए आज की फोटो है, ये लाइन लगी है। डॉक्टर कहाँ है? गए हैं तो हैवान को बचाने के लिए, लोगों की जान जोखिम में डाल के गए हैं बचाने के लिए। ये देखिए कुर्सी खाली पड़ी है, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो एक तो इस तरह कृत्य हुआ। कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईएमए 2 मिनट का मौन रखा होता तो ये मैं मानता कि इनके अंदर कोई मानवता जीवित है। अरे ऐसा मौन रखने का क्या फायदा है कि उसके बाद पीड़ित को आप पता लगा पैसा ले रहा है हमसे? ये कौन सा मौन है? वो तो मीडिया भी कह रहे थे कि ये कौन सा मौन? बेशर्मी है। तो वो तो मीडिया भी कह रहे थे गलत खबर छाप रहा है। तो मीडिया तो कल तो बड़ा चीज चर्चा थी, बोलो क्या उसको भी नहीं। बदनाम उनके ऊपर क्या हम आरोप लगा दे रहे हैं सर? हम कोई आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं क्या? उन्हें लिखित में उन्होंने दिया है, हम तो वही कह रहे हैं जो उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरा वीडियो चल रहा है। हम उन पर क्या आरोप लगा? उन्होंने जो पैसे मांगे, पेमेंट हुई, क्या आरोप लगा दिया उनके ऊपर? उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उनकी लापरवाही से एक महिला जो शाम को अपने घर लौटने वाली थी, इनकी लापरवाही से जो इंजेक्शन की डोज 1 ml थी उसको 5 ml लगा दिया, और उनके ओवरडोज देने के नाते, ये मैं कहूं इसको हत्या अगर नहीं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उन्होंने ओवरडोज देने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और लखनऊ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। और ये परिवार ये जानता था कि नुकसान इसका इसने इंजेक्शन जो लगाया है नुकसान कर रहा है, इसीलिए जब इन्होंने मांगा तो अस्पताल ने लिखित में दिया इस चीज को कि हाँ ये इंजेक्शन लगा है, इससे दिक्कत इनको हो रही है, कुछ भी अगर होगा इनको तो पूरी जवाबदेही निर्मला हॉस्पिटल की होगी। ये तो कहता भैया। उसके बाद वीडियो में जो कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर, अरे अयोध्या की पुलिस इतनी कमजोर है क्या? अयोध्या के पुलिस के लोग तमाम खड़े हैं चारों तरफ और उनके सामने वो जेब में हाथ डाल के दबंगई से वहां कायमू ये कह रहा है कि जो इंजेक्शन 1 ml लगनी थी वो 5 ml लग गई, अब उसी लिए हालत बिगड़ गई। समझे सुना इस बात को? तो बदनाम तो अपने कृत्य से वो हो रहे हैं। आज के लिए बड़ा नाम था क्या बड़ौदा का? वो तो बदनाम पहले अस्पताल उनका बदनाम है। लेकिन सबसे जो दुखद बात थी वो ये थी कि जो फोटो दब गई नीचे।